हेलो बच्चों। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको कोणों के प्रकार के बारे में समझाया था, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं व कोण। इसी में आपको जो है नोट करना है कॉपी में। ये सारा कार्य जितना भी आपको दिया जा रहा है अच्छे से नोट करना है और इन हेडिंगों को याद भी करना है, ठीक है ना। पहली हेडिंग है, समझाते हुए चलेंगे, आपको ध्यान से देखना है सारी वीडियो को। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, देखो समझो ध्यान से। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश। 30 और 60 मिलके बनेंगे 90। जैसे 40 और 50, दोनों का योगफल कितना होगा, 90 अंश होगा। दोनों जोड़ के कितना आएगा, 90 अंश आएगा। जैसे 45 और 45, दोनों जोड़ के भी 90 आएगा। तो यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 अंश व 60 अंश। जो 30 अंश व 60 अंश के कोण हैं ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। 30 अंश का कोटि पूरक 60 अंश और 60 अंश का कोटि पूरक 30 अंश। 40 अंश व 50 अंश एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो या 35 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करो प्रश्न आ जाए कि 25 अंश का कोटि पूरक कोण क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे 25 अंश का कोटि पूरक कोण। जिस न्यून कोण का भी कोटि पूरक कोण ज्ञात करना हो उस कोण को 90 अंश में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 90 में से। तो 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो बचेंगे 65, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमें 35, 45, 65 जितना का भी हमें जो है कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है उस कोण को 90 अंश में से घटा देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो हमें निकालना है 42 अंश का कोटि पूरक कोण। 42 अंश का कोटि पूरक कोण। तो क्या करेंगे, 42 अंश को 90 अंश में से घटा देंगे। तो 90 माइनस 42 घट कितना आएगा, 48। तो 48 अंश जो है वो 42 का कोटि पूरक कोण है। और 48 का कोटि पूरक कोण 42 और 42 का कोटि पूरक कोण 48। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है एक दूसरे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट है समपूरक कोण। देखो यहाँ कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि 100 और 80 अंश का कोण। जैसे कि 50 और 130 अंश का कोण, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे देखिए, क्योंकि मान लीजिए एक हो गया 100 अंश का कोण और एक हो गया 80 अंश का कोण। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समपूरक होंगे क्योंकि इनका योगफल 180 अंश है। मान लीजिए एक है 150 अंश का कोण तो दूसरा हो जाएगा 30 अंश का कोण, ठीक है। 150 व 30, 150 का कोण समपूरक 30 अंश और 30 का समपूरक 150। अब समझिए, जैसे हमने कोटि पूरक कोण ज्ञात किए हैं ऊपर, 25 अंश का कोटि पूरक कोण तो हमने 90 में से 25 घटा दिया, ये आ गया 65। ये 25 का कोटि पूरक कोण है 65 और 65 का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम समपूरक कोण ज्ञात करते हैं तो जैसे यदि हम करेंगे 40 अंश का समपूरक कोण तो इनको हम 180 में से घटाते हैं। उन्हें 90 में से घटाते हैं कोटि पूरक कोणों को और समपूरक कोणों को 180 में से घटा करके प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्वेश्चन आ गया कि 72 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो।
कोटिपूरक कोण, सॉरी समपूरक, 72 अंश का समपूरक कोण ज्ञात करो। तो लिखेंगे 72 अंश का समपूरक कोण बराबर, तो इसे 72 अंश को 180 में से घटा देंगे, 180 माइनस 72, तो बचेगा 108 अंश। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको और भी कोण का समपूरक कोण ज्ञात करना हो तो आप उस कोण को 180 में से घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी हेडिंग, आसन कोण। आसन कोण, देखो आसन कोण क्या होता है? आसन कोण वे कोण होते हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ कोण होता है, और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके जो विपरीत भुजाएं हैं, यानी कि दोनों कोणों की अन्य जो भुजाएं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आसन कोण, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ कोण होता है। नंबर 3, दोनों कोणों की अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आप सब समझ में आ जाएगा। ए बी सी और ये चित्र आप देख रहे हो। इस चित्र में, जैसे चित्र में कोण DAC, कोण DAC वह कोण BAC यानी कि DAC ये कोण और BAC ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण हैं। क्योंकि देखो इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वो है AC जो भुजा है वो इस कोण में भी आई हुई है और इस कोण में भी आई हुई है, ये दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है। और जो शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है बेटा, यहाँ जो आएगा वो आएगा शीर्ष आएगा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। यहाँ पे जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो A है। ठीक है, तो यानी कि कोण DAC व कोण BAC में उभयनिष्ठ भुजा है हमारी AC और उभयनिष्ठ शीर्ष है यहाँ पे पॉइंट A, क्योंकि A पॉइंट इसका भी शीर्ष है, कोण BAC का भी और कोण DAC का भी, दोनों का शीर्ष A है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। करो ये A पॉइंट है, ये O, ये B और ये है पॉइंट C। तो इस चित्र में जो हमारे आसन कोण हैं वे है कोण AOC और कोण BOC, ये दोनों कोण आसन कोण हैं। ठीक है, कोण AOC व कोण BOC, ये दोनों कोण आसन कोण हैं, क्योंकि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है OC, या OC जो है दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, इस कोण की भी और इस कोण की, और ये उभयनिष्ठ शीर्ष है यहाँ पे O बिंदु। ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, यानी कि एक भुजा इस साइड में है और दूसरी भुजा इस साइड में। ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर जो दोनों कोणों की अन्य दो भुजाएं हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, रेखिक यानी कि रेखा पर बना जोड़ा, कोणों का बना जोड़ा। एक सरल रेखा पर बने दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। यानी कि
एक सरल रेखा पर बने दो कोण वे आसन कोणों से, ठीक है, जैसे ऊपर चित्र में दिखा रखा है, बने दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। जैसे चित्र में चित्र देख रहे हो, सेम इस तरह से चित्र बना है। ये कोई सरल रेखा है और इस पर ये कोई कोण होगा, तेरे को भी हो सकता है, इस साइड को भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट होगा ए बी सी और ये पॉइंट होगा डी। तो यहाँ पे दो कोण बने हुए हैं, कोण बी ए सी और कोण सी ए डी, या हम पढ़ सकते हैं कोण बी ए सी और कोण डी ए सी। इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बने कोण है, ठीक है। यहाँ चित्र में कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर 180 अंश, यानी कि रेखिक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। इस काम को जो है अच्छे से जो है अपने कॉपी में नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इनको पढ़ के याद करना है, इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा।